फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताएंगे फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, जब भी हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो फाइल हैंडलिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं या फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं या फिर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम कहाँ पर रन होता है। जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम हमारा जो रन होता है वो हमारे रैम पर रन होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। ये प्रोग्राम जब भी हम रन करते हैं तो हमारा रैम पर रन होता है। अब सभी जानते हैं कि जो रैम होता है ये परमानेंटली किसी भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखता है। ये प्रोग्राम हमारा तभी तक स्टोर रहेगा, यानी कि तभी तक इसका डेटा हमारे पास रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, वैसे ही जो रैम पर डेटा होता है हमारा वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी तुरंत क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इससे बचने के लिए अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए हम उस डेटा को सेव रख सकें तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग के हेल्प से आप क्या करते हैं, इसको परमानेंटली डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने मेमोरी में, यानी कि अपने मेमोरी में, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल मेमोरी हो। यानी कि चाहे तो आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज करें या फिर आप हार्ड डिस्क में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं और जिसमें हम वैल्यू यूज करते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, तभी तक एक्टिव रहते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तभी तक रैम पर वो सारी डेटा हमारे वर्क करते रहते हैं, तभी तक वो हमारे डेटा क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं, वैसे ही सारा जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम डेटा को हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या कोई इंटरनल मेमोरी हो। जैसे कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है, फाइल हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू स्टोर द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल ऑन द डिस्क परमानेंटली। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना करके और उसके आउटपुट को क्या कर सकते हैं, आप फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। कहाँ से, अपने डिस्क से, यानी कि हमेशा के लिए आप उसको डिस्क में क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं अपने डेटा को। इस प्रकार से हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब बात आती है कि फाइल हैंडलिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, यानी कि यूज तो हमने देख लिया कि फाइल हैंडलिंग को अगर हमें किसी भी डेटा को क्या करना है, हमेशा के लिए सेव करके रखना है, परमानेंटली सेव करके रखना है हार्ड डिस्क के अंदर या फिर किसी अदर डिवाइस के अंदर, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको डेटा को क्या करता है, सेव करके रखता है। एडवांटेज क्या होते हैं, डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। फर्स्ट एडवांटेज तो यही होता है कि फाइल हैंडलिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो डेटा होता है उसको हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा कैन बी हैंडल्ड, यानी जो हमारा फाइल हैंडलिंग होता है ये लार्ज क्वांटिटी के डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। मान लीजिए आपके पास क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम है, यानी कि मल्टीपल डेटा है और आप उसको क्या करना चाहते हैं कि हैंडल करके रखना चाहते हैं, एक साथ रखना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर A1 एक फाइल है और यानी एक प्रोग्राम है और A2 भी एक प्रोग्राम है, यानी कि मल्टीपल आपके पास क्या है, यहाँ पर प्रोग्राम्स है और उसको आप एक ही जगह स्टोर करके रखना चाहते हैं, यानी हैंडल करना चाहते हैं। तो इसलिए भी आप फाइल हैंडलिंग का यूज करके इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक डेटा के अंदर रख सकते हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, चाहे आप एरे का यूज कर रहे हो या फिर आप किसी अदर डेटा टाइप का यूज कर रहे हो, चाहे स्ट्रक्चर हो गया हो, यूनियन हो गया हो, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता था, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम को आप एक जगह कलेक्ट करके नहीं रख सकते थे, लेकिन फाइल हैंडलिंग की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, डेटा कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी जो डेटा होता है इसको मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपस में। मान लीजिए एक डेटा है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को मल्टीपल प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपस में फाइल हैंडलिंग की हेल्प से। इसको जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे वहां पर सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं, जब भी हम डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करते हैं तो दो तरीके से हमारे जो डेटा होते हैं फाइल में स्टोर होते हैं। फर्स्ट होता है कि हम टेक्स्ट फाइल में डेटा को स्टोर करें, सेकेंड होता है बाइनरी फाइल
फाइल में स्टोर करें। अब यहाँ से आपको बताना होता है कि आप टेक्स्ट फाइल में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं या बाइनरी में स्टोर करना चाहते हैं। जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें ASCII यानी ASCII कोड डेटा स्टोर होता है, यानी टेक्स्ट, जब भी आप टेक्स्ट फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं तो वो ASCII कोड के रूप में डेटा जो होता है स्टोर होता है, जो कि क्या होता है, एक आसान होता है। जैसी लैंग्वेज आप लिख रखे हैं सेम वैसी ही लैंग्वेज में वो डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बाइनरी में क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन मशीन या फिर बाइनरी। जो डेटा होता है वो बाइनरी फाइल में अगर आप स्टोर करते हैं तो ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है, मशीन लैंग्वेज में स्टोर होता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 एंड 1, ये हमारे बिट्स होते हैं 0 एंड 1, इसी की फॉर्मेट में हमारा जो डेटा होता है वो जाकर के स्टोर हो जाता है हमारा बाइनरी फाइल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम फाइल, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट फाइल होती है ये जो मनुष्य होते हैं यानी ह्यूमन होते हैं आसानी से क्या कर सकते हैं, इस डेटा को रीड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जब भी आप .bin फोल्डर में जा करके अगर आप चेक करते हैं वहां से जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है वहां पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी जाके आप अगर पढ़ते हैं इसको तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट फाइल होती है इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, जो हमारी बाइनरी फाइल होती है इट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम फाइल, यानी कि ये क्या नहीं हो सकता है, इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है इसकी फाइल से, यानी बाइनरी फाइल से आप इसको डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन इसके लिए यूज होते हैं इसको समझने के लिए बाइनरी फाइल को, यानी कि बाइनरी फाइल में जो भी आप डेटा स्टोर किए हैं बाइनरी के रूप में, जैसे हमारा रीड फंक्शन हो गया, राइट फंक्शन हो गया, इस प्रकार से हमारे फंक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी फाइल में डेटा सेव होता है उसको हम रीड करते हैं। इसलिए जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है ये क्या होती है, आसान होती है बाइनरी की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, पोर्टेबल, यानी कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है पोर्टेबल होती है, यानी कि अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पर यानी कि अदर जगह आप इस डेटा को कॉपी करते हैं, सेम इस फाइल को कॉपी करके ले जाते हैं तो वहां पर इसमें कोई भी चेंजअप नहीं होता है, सेम वैसे ही आपका जो डेटा होगा वैसे ही रहेगा, वहां पर भी आप आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन जो बाइनरी होती है नॉट पोर्टेबल होती है, यानी कि ये सेम नहीं रहती है, ये चेंज हो जाती है, क्योंकि आप एक मशीन से दूसरी मशीन में जब आप कॉपी करके ले जाते हैं डेटा को तो ये चेंज हो जाता है, इसको आप आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए क्या नहीं होता है, नॉट पोर्टेबल होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, बाइनरी फाइल जब हम लिखते हैं तो .txt होता है जो एक्सटेंशन होता है। जब भी हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं फाइल हैंडलिंग में, टेक्स्ट फाइल में अपने डेटा को सेव करते हैं तो .txt एक्सटेंशन देते हैं, और जो बाइनरी होता है इसके लिए .dat एक्सटेंशन होता है बाइनरी फाइल को सेव करने का। तो इस प्रकार से जो हमारा फाइल होता है इस प्रकार से ये वर्क करता है, फाइल हैंडलिंग होता है। क्योंकि हमें रैम पर डेटा हमेशा के लिए स्टोर में नहीं मिलता है, इससे बचने के लिए अगर हम किसी भी डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं परमानेंटली अगर हम डेटा को हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं फाइल के अंदर, तो इसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा पॉइंट, फाइल हैंडलिंग। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे कौन कौन से ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था फाइल हैंडलिंग का। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।